अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आप सबके पास हाज़िर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सब ने मुझे बहुत याद किया होगा और जिन लोगों ने मुझे याद किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मेरी वीडियोज़ वगैरह बन जाती हैं वॉइस ओवर के लिए, मेरी थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चे हैं मेरे साथ छोटे और मुझे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा एडिटिंग में, थोड़ा वर्किंग में काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरी वीडियो तो बन जाती हैं, वीडियो तो शूट हो जाती है, लेकिन वॉइस ओवर जब करना होता है तो मुझे बच्चों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सकता, तो इसलिए मेरी वीडियो लेट हो जाती है। यहाँ मेरे बच्चे उठ गए हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे चूंटियों ने भाई बहुत परेशान किया हुआ है। मैंने यहाँ स्प्रे वगैरह किए हैं और पाउडर वगैरह डाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे चूंटियों ने इतना परेशान किए हैं। देखिए कितनी लंबी लाइन है जो जा रही है, ये सिर्फ चूंटियाँ हैं जो मुझे सुबह सुबह, जबकि मैं पूरी रात में मैं अपना पूरा क्लीन करके सोती हूँ किचन, ताकि मुझे सुबह कोई ज़्यादा सफाई वगैरह ना करनी पड़े। फिर भी चूंटियाँ हैं जो मुझे बहुत तंग करती हैं। खैर इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। सुबह का टाइम साफ़ सफाई करने से पहले मैंने कहा चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज़ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह में हम सबको हिदायत दे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की भी, और मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मुझे भी अल्लाह में 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की हिदायत दे। खैर यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड था जो सही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से हिल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको सेट कर लिया जाए। मेरा फ़ातिमा है जो तैयार तो हो गई है, लेकिन इसने आज मुझसे बाल नहीं बनवाए क्योंकि इसको बाल में बहुत दर्द होता है। मैंने भी सोचा चलो थोड़ी देर खेल ले और फिर उसके बाद मैं इसके बाल बना लूँगी। अच्छा जी, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मैं किचन के भी हैक्स बता सकूँ, और जो हमारे घर में जाले वगैरह होते हैं उनका भी एक हैक बताऊँगी कि मैं आपको कैसे नज़र आएंगे। जिनके घरों में मतलब लाइट कम होती है या लाइट का इशू होता है या फिर सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, तो उनको समझ में नहीं आती, उनको जाले नज़र नहीं आते हैं, तो उनका लिए भी मैं आज एक हैक लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपने जाले घर के उतार सकते हैं, मतलब आपको नज़र आ जाएंगे। मेरे घर में भी ऐसा है कि मुझे या तो रोशनी कम होती है या विंडोज़ वगैरह ओपन करूँ तो रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो नज़र नहीं आता है। तो ये हैक मैं लेकर आई हूँ। घर की सफाई करने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह ये हैक बताऊंगी। और दूसरा एक और हैक लेकर आई हूँ जो हमारा, मतलब हम सर्फ़ का पैकेट खोलते हैं तो उसका वो हमारा खोलने के बाद बार बार गिरता रहता है, उसका भी एक हैक लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं सफ़ाई करने लगी हूँ। सफ़ाई करते करते मुझे ख़्याल आया कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, क्योंकि वैसे इंसान जैसे शीशे में देखते हैं तो इतना ख़ास पता नहीं चलता है, लेकिन अपनी वीडियो बना के देखो तो अच्छा ख़ासा फ़र्क पता चलता है कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपने डाइट का और एक्सरसाइज की, ये सारे प्लानिंग की मैं आपकी वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ करते हैं सफाई। मेरे बच्चे मेरे साथ खेलने में लगे हुए हैं कि मम्मा ये खेलें, मम्मा वो खेलें, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैडमिंटन उठाया और फिर उसको मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में खेलेंगे, अभी कर लेते हैं सफाई। रूम की सफाई तो डेली है। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग घर पे कारपेट बिछा लेंगे तो सफाई रोज़ रोज़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे हर दूसरे दिन ब्रश मारना पड़ता है, ब्रश लगाना पड़ता है या झाड़ू लगाना पड़ता है, तो मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं। और ये जो हम काम करते हैं इस काम को कोई देखता नहीं है, लेकिन इसका अजर तो हमें सिर्फ़ अल्लाह मियाँ ही दे सकते हैं। क्योंकि अगर हस्बैंड से कहो या किसी से कहो कि हमारे ये सारे काम हैं, तो एक वो यही कहेंगे कि हाँ भाई ये तो करने पड़ेंगे, शादी के बाद तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन सारे कामों का अजर तो हमें अल्लाह ही देगा। खैर सफाई वगैरह की और मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह देखी तो मुझे बहुत वो ऑकवर्ड फ़ील हुआ कि यार मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। इंशाल्लाह इस पे भी कवर करेंगे। यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ और मेरे बच्चे भी साथ साथ खेल रहे हैं, क्योंकि पीछे सफाई करो तो आगे गंद हो जाता है, आगे सफाई करो तो पीछे गंद हो जाता है। बच्चों के साथ तो ये सब होता ही रहता है। खैर अपनी सफाई को कंटिन्यू करते हुए ये समझ में नहीं आता कि इंसान क्या करे और क्या ना करे। अच्छा, मैं जो ये काम कर रही हूँ
मैं अक्सर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार हमारा ये काम तो कोई देखता ही नहीं है, हमें इस काम का क्या अजर मिलेगा। फिर मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि मैंने कहा ये जो मैं काम कर रही हूँ इसका अजर ज़ाहिर सी बात है हमें अल्लाह ही देंगे, क्योंकि हाउसवाइफ़ के दिन की शुरुआत और रात का ख़त्म होना तो किचन से शुरू होता है और किचन पर ही ख़त्म होता है। तो ये है कि घर की सफाइयाँ, एक रूम मेरा क्लीन हो गया, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना दूसरे रूम क्लीन करके साफ़ सुथरा करके बेड को साफ़ सुथरा करके अपने बच्चों को ऊपर बिठाया जाए। और ज़ाहिर सी बात है जब बच्चों को ऊपर बिठा दो तो आपको पता है कि हर चीज़ फिर से वैसे ही हो जाती है। सो मैंने इनको अपने टॉयज़ वगैरह दे दिए, मैंने कहा चलो ये ऊपर बैठ के खेल लेंगे। लेकिन क्या है, इनका तो वही हाल है, गिराना और बस फिर बैठे रहना। बच्चे हैं, आपको पता है खेलते थोड़ी हैं। खैर यही हमारी लाइफ़ है, इसी को हमने एंजॉय करना है। और लाइफ़ जैसी भी हो उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, आप भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें ये औलाद की नेमत दी है, रहमत दी है। किसी किसी के पास तो ये भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं कि हमारे बच्चे हो जाएं, और अल्लाह मियाँ उनको भी दे जिनके नहीं हैं, अल्लाह मियाँ उनको भी दे जिनके हैं, जिनके नहीं हैं अल्लाह पाक उनको भी दे, क्योंकि अल्लाह मियाँ हर बंदे को एक जैसा नहीं बनाया। ठीक है, सो सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ सबको औलाद की नेमत से खुशियाँ दे। खैर फिर वही सफाई, फिर वही घर के काम। ज़ाहिर सी बात है जब अंदर की सफाई हो जाती है रूम की, तो बाहर तो मेन है। झाड़ू से सफाई नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये चूंटियाँ वगैरह मेरे बच्चों को काटती हैं। और ये वही डब्बा है जिसमें मेरा फ़ातिमा सुबह में बैठ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये जब अंदर की सफाई कर ली है तो बाहर का भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। अच्छा, ये झाड़ू से मैं साफ़ करने के बाद कचरा कुछ उठा लेती हूँ और कुछ बाहर ले जाती हूँ ताकि थोड़ी सी छत भी साफ़ हो जाए। तो इसलिए कुछ कचरा उठाने के लिए इसलिए मोटा मोटा जो कचरा होता है वो मैं उठा लेती हूँ, और जो पतला पतला होता है वो मैं मतलब बाहर छत की तरफ ले जाती हूँ ताकि थोड़ी सी छत भी साफ़ सुथरी हो जाए। हर दूसरे तीसरे दिन मैं छत धोती हूँ, क्योंकि छत की सफाई भी लाजमी है, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनको चूटियाँ वगैरह काटती हैं। अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं, ताकि सर्दियाँ आएंगी तो ही इन चूटियों से मुझे कोई सुकून मिलेगा। खैर तब मच्छर आ जाएंगे। बाकी ये है कि मैंने कहा चलें साथ साथ झाड़ू लगा लिया, साथ साथ बच्चों के थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, इन कपड़ों को मैं पहले से ही मतलब सर्फ़ में भिगो के रख देती हूँ, ताकि बाद में सिर्फ़ इनको हल्का सा प्रेस करके और फिर साफ़ सुथरा करके इनको हैंग कर देती हूँ। उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया। ये देखिए मेरे पोछा लगाने की ये ट्रिक, वही मुझसे बैठ के पोछा नहीं लगता। बैठ के पोछा लगाने से कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझसे बैठ के पोछा। यहाँ देखिए मैं आपको एक हैक दिखा रही हूँ। ये स्प्रे बॉटल से मैं अपने घर के जाले इस तरीके से देखती हूँ कि कहाँ कहाँ जाले हैं। ये स्प्रे करने के बाद मुझे पता चल जाता है, मतलब मकड़ियाँ हिलने जुलने लग जाती हैं और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ जाले हैं। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई, बच्चों को खाना खिलाया और ये दरी बिछाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सफाई करने के बाद ये सारा काम तो होता रहता है ना। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि यार मैक्रोनी बना लूँ थोड़े से। आज मैंने बच्चों के लिए फ्राइज़ नहीं बनाए तो वो मैक्रोनी मुझे बनाना याद आ गया। सो मैंने यहाँ पे पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रखे हैं। यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ और थोड़े से टमाटर, वो जो चॉप करते हैं और छुरी को नीचे रख के करते हैं वो मुझसे नहीं होता। आता है मुझे लेकिन मुझसे नहीं होता। इस तरीके से मुझे थोड़ा जल्दी प्याज कट जाते हैं और टमाटर भी इस तरीके से कट जाते हैं। ऐसे फिंगर्स वगैरह थोड़ी सी कट जाती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। मुझे वो वैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कटिंग बोर्ड भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे ये है कि ऐसे हाथ से काटना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल लिया है और इसमें प्याज डाले हैं। प्याज को थोड़ा सा सौटे करेंगे, थोड़ा ब्राउन करने के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से प्याज पक जाए।
और आपको एक इसका भी एक हैक बताऊँ कि अगर जल्दी प्याज ब्राउन करने हों तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल दें, ताकि आपके प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाएं और आपका खाना भी जल्दी बनेगा। फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से टमाटर डाले हैं, 2 टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद उनको अच्छा सा सौटे किया है। सौटे करने के बाद मैंने उसको एक जूसर में डाला है, ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के लिए ग्राइंड हो नहीं रहा था, तो मैंने बस सोचा इसमें थोड़ा सा पानी क्यों ना डाल दूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और अच्छे से ग्राइंड किया है। अच्छे से सब ये ग्राइंड हो गया है, बिल्कुल मिक्सर है इसका बन गया है। तो इसको मैंने जूसर को हिला हिला के इसका मिक्सर बनाया और मिक्सर को वापस इसमें ऑयल में ट्रांसफ़र किया है। थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से इनको सौटे किया है, मतलब भून लिया है। फिर उसमें कुछ मसाले वगैरह डाले हैं, हल्दी, नमक, गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, मतलब ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छा सा मैश किया है। उसके बाद चाट मसाला डाला है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, मतलब ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इनको अच्छा सा सौटे किया है और उसके बाद इनको भूनने के लिए बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका जो ये पेस्ट है ये फ्राई पैन के साथ ना लग जाए। फिर उसके बाद मैंने मैक्रोनी डाले हैं। मैक्रोनी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा और चाट मसाला डाला है। इसको अच्छा सा मैंने सौटे करने के बाद इनको प्लेट में निकाल लिया। बस उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने अपने बाल वगैरह फ्रेश किए हैं, क्योंकि अपनी केयर भी ज़रूरी है। और अल्लाह मियाँ कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अपने हस्बैंड के आने से पहले आपको तैयार लाज़मी आना चाहिए। बस कुछ मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन मस्कारा और काजल मेरा लाज़मी है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। बस फिर मैंने उसके बाद काजल लगाया, मस्कारा लगाया, तैयार हुई हूँ। और फिर तैयार होने के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे। अच्छा, आपको एक और हैक बताती चलूँ कि जैसे हमारा सर्फ़ को हम खोलते हैं और खोलने के बाद वो बार बार गिरता रहता है, तो ये है प्लास्टिक की बॉटल, उसका मैंने ऊपर का कैप काट लिया है और काटने के बाद इसको सर्फ़ के बॉटम पे मैंने बिल्कुल पेस्ट कर दिया है, ताकि मेरा सर्फ़ ना गिरे। और ये मेरा था दूसरा हैक। इंशाल्लाह आपके साथ और भी प्लास्टिक बॉटल के हैक शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम रिसाइकल कर सकते हैं प्लास्टिक बॉटल को। और बस फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए हैं, हमने खाना खाया है, कुछ पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें खाई हैं। खाने के बाद आपको पता है आइसक्रीम तो लाज़मी है, और आइसक्रीम ना हो खाने के बाद, जबकि वेदर हमारे यहाँ का ऐसा चल रहा है कि बहुत खुश्क है, बहुत ड्राई है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम तो ज़रूरी है। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।